हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद साइमा आप चैनल देख रहे हैं और मैंने आज आलू पालक की रेसिपी बनाई थी। मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है। अब मैंने इसमें डाल दिए, पहले मैंने इसमें तेल डाला, तेल के बाद में मैंने इसमें ज़ीरा डाला, ज़ीरे के बाद में मैं इसको थोड़ी देर मैंने इसको चलाया है, पहले कड़कड़ाया है, फिर उसके बाद में मैंने जो है ना प्याज डाल दिया। प्याज को ब्राउन होने दूंगी और प्याज में हल्का सा नमक डाल दिया ताकि वो हल्का सा जल्दी हमारी प्याज ब्राउन हो जाए। फिर साथ में मैं दूसरे काम भी करती रहूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुकिंग विद शबाना मैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उन्हीं से ही मैंने बहुत सारी रेसिपी सीखी हैं। और भी दो चार ऐसे यूट्यूबर हैं बड़े जिनको मैं देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, उनको लाइक करती हूँ। तो जो है ना आपके लिए भी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ ताकि आपको पसंद आए। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो लूँ कि जो है ना जो लोग देखें तो वो बोर ना हो। बोर हो जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है चैनल पे ना, देखने में मज़ा नहीं आता है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि बार बार उसको प्याज को चलाती हूँ, बार बार चलाती हूँ, ठीक है ना। चलाने से क्या होगा कि आपकी प्याज जलेगी नहीं। अब मैंने इसमें डाल दिया लहसुन और अदरक, ठीक है। साइड में मैं जो ना वो भी कर रही हूँ, टमाटर मैंने छील के काटे थे। जब मैंने टमाटर को छील लिया तो उससे क्या होगा कि हमारा टमाटर जो है उसका छिलका गल जाएगा। टमाटर का छिलका गलता नहीं है, इस वजह से जो ना हम उसको टमाटर के छिलके को हटा देते हैं। और फिर मैंने इसमें हल्दी डाली, कुटी हुई मिर्चें डाली 1-1 स्पून, और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, नमक डाल दिया। अब उसको मैं अच्छे से चला रही हूँ। अब जब ये जो है ना अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें बकाया काम करेंगे, ठीक है ना। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर के आएँ हम आपके लिए। और अभी आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आप खुद देख लेंगे वो सरप्राइज़ क्या है, ठीक है ना। तो वो होगा 16 सितंबर को आपके लिए सरप्राइज़। इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। ये भी मैं बहुत शौक़ से आपके लिए बना रही हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कुकिंग करने में और इस तरीके से वीडियो बनाने में। अगर आपको मज़ा आएगा तो हम इनको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, आलू पालक बनाया तो उसके साथ में मैंने अपने लिए रोटियां बना रही। अब रोटी बनाने के जब खड़ी हुई तो देखा आटा गूंदा हुआ नहीं था। तो मैंने क्या करा कि आटे को जो ना गूंदना शुरू, आटे के मैंने आटा निकाला और आटा गूंदना शुरू कर दिया। आटा निकालने के बाद में मैंने गुनगुना पानी लिया है। हल्का सा नीम गर्म पानी लेंगे ना तो आपका आटा बहुत अच्छे से गूंदेगा, ठीक है। और सही से दबा दबा के ना आटे को सही से दबाइएगा, फिंगर से ना अच्छे से दबाएं। हाथ से आटे को दबाएंगे तो आटा बहुत अच्छा गूंदेगा। और जो है ना 2 दफ़ा गूंदा करें, आटे को गूंद के 1 दफ़ा रख दें। जब ताज़ा आटे की आप रोटी बना रहे हो ख़ास तौर पे, तो 1 दफ़ा गूंदें और रख दें, साइड में रख दें उसको। फिर उसमें जब आप नमक लगाते हो ना तो नमक के साथ में फिर उसमें क्या करें आप कि घी भी डाल दें, 1 स्पून घी भी डाल दें। फिर उसके बाद में वो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि 10-15 मिनट में आटा आपका बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। सालन हमारा बन चुका था, गैस हमारे घर नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या करा कि मैंने सिगरी पे बनाना शुरू कर दिया। तो अब एक ही चूल्हा है। अब मैंने थोड़ी देर के लिए सालन को हटाया है उस पे से और फिर मैंने अपनी रोटियां बनाना शुरू कर दी हैं, ठीक है ना। अब देखिए कितनी अच्छी बड़ी बड़ी रोटियां बन रही हैं और एकदम नरम रहेगी ये रोटी। दूसरे दिन भी आप खाएंगे तो आप बोलेंगे वाकई में ये तो बहुत नरम रोटी थी। तो थोड़ा सा ध्यान करके हम बना लें, सालन को अच्छे से बना लें, देख के बना लें। बच्चों के लिए मैंने बनाया है गोश्त, गोश्त के साथ में मैंने चावल बनाए बच्चों के लिए, और अपने लिए मैं रोटी और ये बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं ना इतना पसंद नहीं करती हूँ गोश्त को ना, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं सब्ज़ियाँ खा लूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं रहती है, मुझे अल्सर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हरी सब्ज़ियाँ वगैरह ज़रा ज़्यादा बना लूँ। तो फिर इस वजह से अब मैंने 4-5 रोटी ही बनानी थी, ज़्यादा रोटी तो मुझे बनानी भी नहीं थी। अब मैंने क्या करा कि वो सालन को वापस रख दिया चूल्हे पे, और चूल्हे पे रखने के बाद में उसको सही से भून लिया। भूनेंगे ना तो फिर क्या होगा कि हमारा सालन बहुत अच्छे से जो है ना इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। अगर इसमें पानी रह गया तो उसकी कड़वाहट रह जाएगी, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि मैं ना बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। रोज़ाना मैं बच्चों का खाना घर से ही भेजती हूँ। हम बाहर का खाना हम इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कम खाते हैं बाज़ार का भी, लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादातर घर में बना लें, ठीक है ना। अब आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।